नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के ऊपर आधारित पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में, यानी कि इसी साल में, आने वाले समय का मतलब है यही साल, क्योंकि वो वीडियो 2021 में हमने जो है बनाया था लगभग, जहाँ तक मुझे याद है। और अगर इसी में बनाया है तो उसका मतलब भी यही है कि जो अभी ये सत्र, क्योंकि आपको पता होगा कि शिक्षा सत्र जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और नया साल ये तो ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार है, तो उसमें अगर हम देखें तो फिर 1 जनवरी से, तो इसी साल, अगर यूं कहें आने वाले समय का मतलब, तो इसी साल से 40,000 पदों पे, लगभग 40,000 पदों पे जो है विद्या संबल योजना के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो थर्ड ग्रेड है उनके पदों पे नियुक्तियां की जाएंगी। अब उसके अलावा अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वाला, जिसमें 40,000 पदों पे जो है अपने विद्या संबल योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी। तो वो आप देख लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो पर अगर दोस्तों बात करें तो देखिए, आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के खूब सारे पद खाली, और उसमें आवेदन भी कराए गए, अलग अलग सैकड़ों जो अपने कॉलेजेस हैं उन्होंने विज्ञप्तियां निकाली। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अभी भी, मतलब जो है अभी जो सत्र 2021-22 है वो ऑलमोस्ट एंड होने को है, 2-2.5 महीने रह गए हैं, ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन अभी भी नियुक्तियाँ नहीं दी गई है, और जहाँ नियुक्तियाँ मिली है उसमें उनको पेमेंट यानी कि वेतन नहीं मिला। जी हाँ, तो आज की अपडेट जो है वो इसी के ऊपर आधारित है। प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को विद्या संबल योजना के जरिए भरने का दावा कोरोना में उलझ गया है। सरकार ने बजट में विद्या संबल योजना की घोषणा की थी। इसके साथ ही जो है सरकारी महाविद्यालय, स्कूल और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जो छात्रावास हैं, जिन्हें आवासीय विद्यालय कहते हैं, वो, और जो आने वाले समय में विद्यालय, इन सभी में जो है रिक्त पदों पर बेरोजगारों को संविदा के आधार पर नौकरी मिलनी थी, जिसे विद्या संबल के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी या गेस्ट टीचर कहा गया। अब देखिए, सरकार 73,000 बेरोजगारों को इस योजना के जरिए रोजगार दे सकती थी, लेकिन अब तक 2,800 को ही इसमें रोजगार मिला है। पहले कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज समय पर अनलॉक नहीं हो सके। अब 2,800 में भी से भी ज़्यादातर जो हैं वो अपने कॉलेजेस वाले ही हैं, और छात्रावास वाले कुछ एक हैं, आवासीय विद्यालय जिनको कहते हैं। बाकी स्कूल वाले तो मैंने विज्ञप्ति ही नहीं देखी। बाकी अगर विज्ञप्ति आएगी तो मैं आप तक जानकारी जरूर लेकर आऊँगा। पहले कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज समय पर खुले नहीं, प्रवेश प्रक्रिया में देरी की वजह से उच्च शिक्षा और शिक्षा विभाग की ओर से विज्ञप्तियां नहीं आई। स्कूल शिक्षा में जनवरी महीने में आवेदन मांगे जाने थे, लेकिन इससे पहले ही कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी। अब देखिए, सरकारी कॉलेजों में 2700 रिक्त पदों पर बेरोजगारों को नौकरी मिलनी थी। विभाग की ओर से महज 800 पर ही जो है वो नियुक्ति दी गई है। देखिए, ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। 2700 में से भी 800 पर ही जो है अभी नियुक्ति मिली है। बाकी में अभी प्रोसेस चल रही है, फॉर्म वगैरह ले लिए हैं, लेकिन ज्वाइनिंग की प्रोसेस जो है वो चालू है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में भी योजना पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ी है। विद्या संबल योजना के जरिए जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए 7 लाख से अधिक जो है बेरोजगार जो है वो एक तरीके से वेट में थे कि हमें रोजगार मिलेगा इसके अंतर्गत, लेकिन नहीं मिला। अब देखिए, आपको पता है सरकारी स्कूलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 65,000 पद खाली है। और पिछला जो वीडियो था जिसमें मैंने 40,000 पोस्ट बताई, वो इसी से संबंधित थी अधिकतर। सरकार ने पहले तो योजना के तहत आदेश ही देरी से जारी किए, फिर तीसरी लहर ने अब दस्तक दे दी है। तो दिसंबर 2021 में योजना के आदेश आए। जनवरी महीने में विद्यालय विकास समितियों के जरिए नौकरी मिलनी थी, लेकिन अभी तक एक भी बेरोजगार को उसमें नौकरी नहीं मिली। और आपको पता है कि स्कूल वाले जो सब्जेक्ट है उसमें अंग्रेजी, गणित और विज्ञान सब्जेक्ट जो है उन्हीं के अंतर्गत जो है विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी। बाकी जो आसान विषय हो गए, सामाजिक हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, उसमें नहीं मिलेगी। तो इन 3 सब्जेक्ट्स, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, इन तीनों की ही जो है मिलेगी वहाँ पे ज्वाइनिंग। और देखिए, 3 महीने के लिए नौकरी मिलनी थी, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब जनवरी जा रहा है, फरवरी मार्च में तो फिर क्या ही होगा। तो या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करो जिनको अभी लेटेस्ट मिला है, और या फिर अगले सत्र में ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी।
देखिए प्रदेश के 350 से अधिक सरकारी कॉलेजों में फिलहाल 2700 से अधिक शिक्षकों के पद खाली है, लेकिन विभाग की ओर से महज 800 बेरोजगारों को ही नौकरी दी जा सकी, जबकि इन पदों के लिए 5000 से अधिक आवेदन आए थे। एक सूची इस महीने आनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब उसमें लेट लतीफ़ी हो रही है और जो लगे हैं उनको वेतन नहीं मिला। देखिए वेतन के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे याद आई अभी कि 45,000 बताते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, 45,000। और कुछ एक अभ्यर्थियों से मेरे को सुनने में आया है, अभी कुछ एक प्रूफ तो नहीं है कि हाँ ये कोई ऐसी ऑथेंटिक आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, ऑथेंटिक अपडेट तो नहीं है, लेकिन कुछ एक अभ्यर्थियों से ये सुनने में ज़रूर आया है कि 45,000 कह रहे हैं, 45,000 पर मंथ, लेकिन तीनों सालों की वो जो है कक्षाएं ले लेते हैं, तीनों वर्षों की जो है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, मतलब प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष तीनों के ले रहे हैं। तो कालांश भी पूरे हैं, और फिर भी जो है कालांश के 800 का है तो फिर 2400 होते हैं, इस हिसाब से तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैक्स कितने हो सकते हैं? 45,000, लेकिन इनको मिल कितने रहे हैं? 15,000 रुपये, ऐसा सुनने में आया है। मैं कोई इसकी ऑथेंटिक पुष्टि नहीं कर रहा कि हाँ ऐसा पक्की बात है, वो नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। इस संबंध में मैं जल्द ही और अच्छे से पता करके कुछ एक प्रूफ के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा, कुछ एक 5, 10 या 15 दिन में। तब हम जानेंगे कि सच में 45,000 कह के सरकार 15,000 ही दे रही है क्या, क्योंकि 45,000 जो है वो अधिकतम राशि है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ये तो पक्का है। दिन के 800, माफ़ कीजिएगा, एक कालांश के 800 रुपये हैं सहायक आचार्य के, तो 3 कालांश उन्होंने लिए तो 2400 रुपये होते हैं, इस हिसाब से 70-75,000 हो जाते हैं। लेकिन हाँ चलो 45 को पार नहीं कर सकते, लेकिन 45 से कम भी क्यों रह रहे हैं, तो 15 ही मिल रहे हैं, तो फिर बिल्कुल ये तो 1/3 ही मिल रहे हैं। अगर ऐसा सच में है तो उसके ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा, जैसे कन्फर्मेशन मुझे मिलेगा उस जानकारी का। तो और देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों का अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय में शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए योजना शुरू की, और छात्रावासों में से 1 से 3 महीने तक जो है पढ़ाई कराई, जबकि 60% छात्रावासों में अभी तक जो है वो अतिरिक्त क्लास नहीं लग पाए हैं। स्कूल होता है उनका, उसके अतिरिक्त जो है वो क्लासेस नहीं लगी है। अब नई गाइडलाइन से चयनित शिक्षकों पर रोजगार का जो है खतरा आ गया है, और करीब 2,000 को जो है अस्थायी नियुक्ति इसमें मिली है। लगभग जैसे मैंने कहा 2800 को मिल सकी है, और कॉलेजों में हालांकि 3500 के तकरीबन पद है, तो ऐसे देखें तो 700-800 के ऊपर रह रही हैं, और जिनको मिली है उनको भी अभी ऐसा नहीं है कि हाँ उन्होंने ज्वाइन कर ही लिया है, अभी प्रोसेस चल रही है। तो ये भी एक उसमें छोटी सी दिक्कत है, परेशानी है, और फिर सत्र तो एंड हो ही रहा है अभी। और देखिए, और जो अब बजट लैप्स का मैटर है, मतलब बजट की थोड़ी सी कमी वाला भी है, और आने वाले समय अब देखिए, अब क्योंकि फिर 2022-23 आ जाएगा सत्र 1 अप्रैल से, तो सत्र जैसे ही चेंज होगा तो फिर ये सारे जो जॉब वाले हो गए अभी वो सारे जॉबलेस हो जाएंगे। तो ये भी एक मैटर ज़रूर इसमें देखा जाने लगा। तो कहने का मतलब यही है कि छात्रावासों में और जो कॉलेजेस है उसमें जो है कुछ हद तक ज्वाइनिंग्स मिली हैं, लेकिन स्कूल में अभी तक प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। और आप कई बार देखो ऐसे, हालांकि मैं पिछले 7, 8 या 10 दिन से कमेंट्स ले नहीं पाया, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी मेरी बीच में ख़राब हो गई थी, तो समय नहीं मिला, एक ये भी एक बिंदु है। तो ये आप जानकारी लेने में लगे रहते हो कि कब अवसर आएगा, कब आएगा। देखिए अवसर जब भी आएगा, जब भी विज्ञप्तियाँ आएंगी स्कूल्स की तरफ से, तो वो जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करा दूंगा, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपनी तैयारी जो है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, अब रीट की भी, वो आप जारी रखिए, क्योंकि ये अस्थाई है साहब। अगर लग जाओगे 1 साल तक तो टीचर रहोगे, फिर वापस जैसे थे वैसे हो जाओगे बेरोजगार। तो इससे बढ़िया आप अपनी तैयारी रखिए। ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ बुरी जॉब है, जॉब अच्छी है। विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगो, फर्स्ट ग्रेड लगो, सेकंड ग्रेड लगो, छात्रावासों में लगो, थर्ड ग्रेड जो भी लगो, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से 1000 लाख गुना बढ़िया है। लेकिन इसके भरोसे नहीं बैठ जाना है कि बस इसके फॉर्म कब आए कब भरूं। जब आएंगे मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दूंगा, तब आप जो है आवेदन कर दीजिएगा। बाकी इसको ही दिन भर सर्च करते नहीं रहना है, इसको ढूंढते नहीं रहना है, पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आखिरकार आप जॉब वाले तभी कहलाओगे जब आप सरकारी नौकरी लोगे। कौन सी? असली वाली एग्ज़ाम दे के लोगे। ये संविदा वाली तो साहब आज है और कल नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।